Hello class 6 students, you all are welcome back again in your English class. Hope you all are doing good and you all are studying your chapters and revising your chapters properly. In today's class, we are going to study chapter number 6, Pollyanna Pays a Visit. Here we have Gear Up For You. A positive attitude and a cheerful disposition can significantly impact and uplift others even in difficult circumstances. अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंडसेट है, तो कितनी भी कठिन परेशानी क्यों ना आ जाए, कितनी भी कठिन ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आ जाए, आप उसको ओवरकम कर सकते हो और अपने लिए खुशियों का रास्ता जरूर खोज सकते हो। ऑब्जर्व द सीन केयरफुली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। आप देख सकते हैं बच्चों, पिक्चर में आप सीन देखिए और उसको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। आप इस पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं? व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर एंड डू यू थिंक दैट द डॉक्टर पॉजिटिव एटीट्यूड इज नेसेसरी फॉर पेशेंट्स? क्या आपको लगता है कि अगर कोई मरीज है और उसका इलाज जो डॉक्टर कर रहा है उसको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Perspective matters. What is in the main characteristics of an optimistic person? You have to tick the option ability to focus on the positive aspect or ability to focus on the financial aspects. Now let's begin our story. Now read this story to find out how a little girl brightens up ups her neighbor's day. आज हम एक कहानी पढ़ेंगे एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसने अपने पड़ोसी का दिन बना दिया। चलिए देखते हैं। In the sick room, after the girl had ushered her in and closed the door, Polyamma blinked a little before she could accustom her eyes to gloom. Now, here, ushered meaning is took someone where they wanted to go. Now, she came in and closed door where Polyamma blinked a little before she could accustom her eyes to glow. Now, then she saw dimly outlined a woman half sitting up in the bed. तब उसने क्या देखा कि एक डिमली आउटलाइन एक वुमेन है जो हल्का सा हाफ सिटिंग है, आधा बैठी हुई है बेड पे। हेयर यू कैन सी इन द पिक्चर अक्रॉस द रूम। पॉलियाना एडवांस एट वंस। हाउ डू यू डू मिसेस स्नो? वो बोलती है मिसेस स्नो आप कैसी हैं? एंड पॉली सेज शी होप्स यू आर कंफर्टेबल टुडे एंड शी सेंट यू सम काफ्स फूड जेली। अब वो बोलती है आंट पॉली ने बोला है, उन्होंने उम्मीद जताई है कि आप कंफर्टेबल होगे और उन्होंने ये कुछ काफ फूड्स जेली आपके लिए भेजा है। डियर मी जेली जेली murmured a fretful voice। अब उसने fretful voice में बड़ी unhappy voice में उसने बोला जेली भेजा है। Of course I'm very much obliged but I was hoping twirled by lamb broth today। Now पॉलियमा फॉरवर्ड फ्रोंट अ लिटिल। अब क्या होता है, अब वो बोलती है ठीक है ऑफ कोर्स मैं बहुत ज्यादा खुश हूं लेकिन मैं वेट कर रही थी लैम्ब के सूप का कि वो मेरे लिए आएगा। पॉलियाना फ्रोंट अ लिटिल, और पॉलियाना ने हल्का सा अपनी भवरे उठाई और अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई। व्हाई आई थॉट इट वाज चिकन यू वांटेड व्हेन फॉक्स ब्रॉट यू जेली शी सेड। Now what? The sick woman turns sharply. Why nothing much, apologized Polyama. Polyama ने मतलब माफी मांगी। अब hardly, and of course it doesn't really make any difference. It's only the Nancy said it was chicken you wanted when we brought jelly and lamb broth when we brought chicken. But maybe twas the others ways and Nancy forgot. Maybe अब नैन्सी ये बात भूल गई होगी। The sick woman pulled herself up till she erect in the bed। अब उसने अपने आप को सीधा किया जब तक वो सीधी बेड पे बैठ नहीं गई। A most unusual thing for her to do, जो उसके लिए अनयूजुअल चीजें थी। Though Pollyanna did not know this, Pollyanna को ये चीज नहीं पता थी। Well, Miss Pertinence, who are you? She demanded। उसने बोला मिस डिसरिस्पेक्टफुल। इम्पर्टिनेंस मतलब होता है मिस डिसरिस्पेक्टफुल, जो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करते। उसने ये कहकर उसको पुकारा कि तुम हो कौन? पॉलियाना लाफ ग्रेट gleefully। पॉलियाना खुशी खुशी हंस पड़ी। उसने बोला ओ दैट इजंट माय नेम। अरे ये मेरा नाम नहीं है मिसेस स्नो। आई एम ग्लैड, सो ग्लैड टिज टू। That would be worse than Hepzibah, wouldn't it? I am Pollyanna Whittier, Miss Pollyanna Harrington's niece। मैं पॉली हैरिंगटन की भतीजी हूँ, मेरा नाम पॉलियाना
वाइटल है और मैं यहाँ आई हूँ उनके साथ रहने. That's why I'm here with the jelly this morning. इसीलिए मैं आपके लिए jelly लेके आई हूँ. Although the first part of the sentence, the sick woman had interestedly erect, but at the reference to jelly, she fell back on her pillow, lit Leslie in a way that shows no interest. ठीक है, उसने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि वो उसके लिए जेली लेके आई है. Very well, thank you. Your aunt is very kind, of course, but my appetite isn't very good this morning. अब मिसेस स्नो बोलती है, ठीक है, तुम्हारी आंटी बहुत अच्छी, उन्होंने ये चीज भेजी, लेकिन आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है. I was wanting lamb, मुझे लैम का सूप चाहिए था. She stopped suddenly, then went on with an abrupt change of subject. I never slept a wink last night, not a wink. Oh dear, I wish didn't, sighed Pollyanna, placing the jelly on the little stand on seating herself comfortably near the chair. अब वो क्या करती है, जेली किनारे रख देती है और आराम से सीट पर बैठ जाती है कंफर्टेबल होके. You lose such a lot of time just sleeping. अब वो बोलती है, आप इतना ज्यादा सोते हो, मुझे लगता है कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो. आपको ऐसा नहीं लगता? Lost time sleeping, exclaimed the sick woman. Sick woman बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? Yes, when you might be just living, you know, it seems such a pity we can't live night too. Once again, the woman pulled herself erect in her bed. ऐसा करके ही वुमन ने फिर से अपने आप को सीधा कर लिया बेड पे. बच्चों, आप कभी गए होंगे हॉस्पिटल ना, तो आपने देखा होगा जो मरीजों की बेड होती है उसमें एडजस्टेबल रॉड लगी होती है, जिसके थ्रू वो लेट भी सकते हैं और अपने आप को सीधा बैठा भी सकते हैं. Well, if you ain't the amazing young one, she cried. Here do you go to that window and pull up curtain, she directed. I should like to know what you look like. अब क्या होता है, Pollyanna roses to her feet, but she laughed a little ruefully. उसने बहुत बेमन से, बहुत regretfully उसने हंसा. Oh dear, that you'll see my freckles, won't you? अब वो बोलती है, क्या स्मॉल पेल ब्राउन स्पॉट्स तुम देख लोगी, डोंट यू? शी साइड एंड शी वेंट टू द विंडो. वो विंडो के पास गई एंड जस्ट व्हेन आई वाज बीइंग सो ग्लैड, बहुत ज्यादा डार्क हो चुकी थी, यू कुडंट सी मी there now. You can, oh, she broke off excitedly as she turned back to the bed. वो excitedly bed के पास वापस आ गई. मैं बहुत ज्यादा glad हूँ you wanted to see me because now I can see you. They didn't tell me you are so pretty. उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि आप इतनी ज्यादा pretty हो. Me pretty, scoffed the woman bitterly. अब उस woman ने बहुत कड़वाहट से बोला, मैं और सुंदर. Why, yes, didn't you know it? Cried Pollyanna. Pollyanna बोलती है, हाँ, आप बहुत सुंदर हो, क्या आपको पता नहीं है? Well, no, I didn't, retorted Mrs. Snow. अब वो बोलती है, नहीं, I didn't retorted मतलब I didn't responded sharply, like responded. Okay, now Mrs. Snow had lived 40 years, and for 15 of those years, she had been too busy wishing things were different to find much time to enjoy things they were. Now, Mr. Snow जो है वो 40 साल की हैं, जिसमें से 15 साल उन्होंने यही सोच के बिता दिया that she were different to find much time to enjoy things as they were. Oh, but your eyes are so big and dark, and your hairs all dark. आपकी आंखें कितनी काली हैं, आपके बाल कितने घने काले हैं, कर्ली हैं. Cooed Pollyanna. Pollyanna ये बोला, I love black curls. मुझे ये घुंघराले बाल बहुत पसंद है. That's one the things I'm going to have when I'll get heaven. And you have got two little red spots in your cheek. Why, Mrs. Snow, you are so pretty. I should think you know it when you look at yourself in the glass. अब पॉलियाना बोलती है, आप बहुत प्रिटी हैं और मुझे लगता है जब मैं आपको मिरर दिखाऊंगी, आप मिरर को देखेंगी, तब आपको ये बात पता चलेगी. Here we have brain brings brilliance. आप बताइए, what are some common symptoms of illness? Now the glass snapped the sick woman. Sick woman ने चिल्लाया, glass mirror falling back on her pillow. Yes, well, I had done my prinking before the mirror these days. अब वो बोलती है कि मैंने प्रिंकिंग नहीं किया है, spending time making small changes to your personality, and you wouldn't if you was flat on your back as I am. और कोई भी नहीं करता जिस तरह से मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ, तो कोई भी अपने आप को शीशे में नहीं देखता है.
Why no, of course not, agreed Pollyanna. Pollyanna बोलती है क्यों नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. Sympathetically, but wait, just let me show you, she claims, skipping over the bureau and picking up a small hand glass. अब वो क्या करती है, एक ग्लास निकालती है. अब वो उनको ग्लास दिखाती है, स्किपिंग ओवर द ब्यूरो एंड पिकिंग अप अ ग्लास. एक बच्चों, एक ब्यूरो, द मीनिंग अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, उससे वो निकालती है और उसको एक शीशा देखती है. ऑन द वे बैक टू बेड शी स्टॉप्ड आइंग द सिक वुमन विद अ क्रिटिकल गेज. आई रेकॉन मे बी इफ यू डोंट माइंड आईड लाइक टू फिक्स योर हेयर. अब वो बोलती है क्या मैं आपके बाल बना सकती हूँ, लिटिल बिफोर आई लेट यू सी, शी प्रपोज. आप उससे पहले अपने आप को देखें, मैं आपके बाल बनाना चाहती हूँ. मे आई फिक्स योर हेयर प्लीज, क्या मैं आपके बाल बना सकती हूँ. वाई आर सपोज यू वॉन्ट टू परमिटेड मिस्टर स्नो ग्रजडिंगली बट वॉन्ट स्टे यू नो. अब उन्होंने जैसे तैसे करके उसको बोला कि ठीक है, अनविलिंगली तुम बना सकती हो. ओ थैंक यू, आई लव टू फिक्स पीपल्स हेयर. अब पॉलियाना बोलती है मुझे बिल्कुल पसंद है लोगों के बाल बनाना. नाउ पॉलियाना केयरफुली उनके बाल बनाने लगती है and glass and reaching for a comb. I shan't do much today, of course. I'm in such a hurry for you to see how pretty you are. आप कितनी ज़्यादा pretty हैं, but someday I'm going to like it all down and perfect, lovely time with it, she cried, touching with the soft fingers. अपनी कोमल हाथों से वो उनके बाल को वेवी बना रही थी. Now, for minutes Pollyanna worked swiftly. कुछ मिनट्स तक पॉलियाना ने बहुत अच्छे से स्किलफुली काम किया, डेफली काम किया, and it was difficult to control curl into full fineness, perking upon dropping of a ruffle at the neck and shaking of a pillow into plumpness so that head might have a better pose. Meanwhile इसी दौरान the sick woman froing prodigiously. अब जो woman थी वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में वो फ्लोइंग कर रही थी, अपने भवरे अपने मुंह ऐसे बना रही थी. Openly scoffing at a whole procedure was in spite herself beginning to tingle with the feeling previously near to excitement. अब क्या होता है बच्चों, अब उसको लगता है कि अब क्या होगा, एक डेंजरस फीलिंग उसके मन में आ रही थी. There panted Pollyanna, hastily plucking a pink from a vase nearby and tucking into the dark hair where it would give the best effect. अब वो क्या कहती है, बाल बनाने के बाद एक वेज से वो एक बच्चों एक फ्लावर पॉट से एक पिंक कलर का फ्लावर निकाल के उनके बाल में लगा देती है. Now I reckon we're ready to look at. अब वो बोलती है अब आप बिल्कुल तैयार है अपने आप को मिरर में देखने के लिए. Grunted the sick woman, eyeing her reflection severely, and I liked pink better than pink ones. अब उसने बोला मुझे पिंक से ज्यादा रेड पिंक पसंद है, but then it will fade anyhow before night, so what's the difference. वो बोलती है ठीक है, रात तक तो ये मुरझा ही जाएगा, तो क्या ही अंतर है. But I should you'd glad they fade, laugh Pollyanna, cause you can have the fun of getting some more. I just love your hair fluff of that hat like that. She finished with a satisfied gaze. वो बोलती है ठीक है, अच्छी बात है, मुरझा जाएगा तो तभी तो आप नया लगा पाएंगी. Maybe still don't last with me tossing back forth on the pillow as I do. Of course not, I'm glad to nod it Pollyanna cheerfully because then I can fix it again. वो बोलती है ठीक है, आपका बाल खराब हो जाएगा तो मैं फिर से फिक्स कर दूंगी. Anyhow, I should think you'd be glad it's black. Black shows up much nicer on a pillow than yellow hair like mine does. Here we have connect and reflect. How is the tone of Mr. Snow while speaking? Mr. स्नो की टोन कैसी थी, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, बहुत ज्यादा अकड़ू वुमन जैसा बिहेव कर रही थी. नाउ मे बी बट आई नेवर डिड सी मच स्टोर टू हैव मच confidence in. Store my black hair shades gray too soon, retorted Mrs. Snow. She spoke fretfully. वो बहुत ही ज्यादा fretfully, बहुत ही ज्यादा unhappy, unwillingly बात कर रही थी. किससे? पॉलियाना से. ओ आई लव ब्लैक हेयर, मुझे काले बाल बहुत पसंद है. आई शुड बी ग्लैड अगर मेरे काले बाल होते. मिस्टर स्नो ड्रॉप द मिरर एंड टर्न इरिटेबली. अब मिस्टर स्नो ने मिरर रख दिया और बहुत ही इरिटेट होकर देखा.
Well, you won't, not if you were me. You wouldn't be glad for black hair and nor anything else you've had light to hair all the days I do. अब वो स्नो बोलती हैं कि तुम्हें बिल्कुल पसंद ना आता काला बाल अगर तुम्हें भी मेरी तरह इस तरह दिन भर बेड पे पड़े रहना पड़ता. Pollyanna bent her brows in a thoughtful frown. अब पोलियाना अपनी भवरें ऐसे रखती है और वो कुछ सोचने लगती है. Why to would be kind of hard to do it then, wouldn't she mused aloud. Do what? Be glad about things. Pollyanna बोलती है आपको सब चीजों के लिए खुश रहना चाहिए. Be glad about things. जब आप sick हो, जब आप दिन भर बेड पे हो, well, I should say it would be retorted Mr. Snow. If you don't think, just tell me something to be glad about, that's all. Now, to Mr. Snow, unbounded, अब क्या होता है? To Mr. Without any limit, amazement, Pollyanna sprang to her feet and clapped her hands. Pollyanna अपने पैरों पर कूदती है और अपने ताली बजाने लगती है दोनों हाथों से. Oh goody, that all be hard and want it. I have got to go now, but I'll think that and think all the way home, and maybe the next time I come, I can tell you कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए चाहे हम बीमार हो जो भी परिस्थिति हो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए ग्रेटफुल रहना चाहिए मैं आपसे फिर से मिलने आऊंगी गुड बाय आई हैव अ लवली टाइम मैंने आपके साथ अच्छा समय बिताया गुड बाय शी कॉल्ड अगेन एज शी ट्रिप थ्रू द doorway. Well, I never. Now, what does she mean by that? Ejaculated Mr. Snow, staring after her visitor. By and by, she turned her head and picked up mirror, eyeing her reflection critically. अब मिस्टर जो स्नो थी उन्होंने शीशा उठाया और अपने आप को वो क्रिटिकली देखने लगी. The little thing has got a knack with the hair, no mistake. अब जो little thing थी, a skill to do something easily, उसने उनके बालों के साथ उसने बहुत उनके बाल को खूबसूरत बना दिया था. She muttered under her breath. I declare I didn't know it could look so pretty. मुझे नहीं पता था मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लगूंगी. But then what's the use? लेकिन सुंदर लगने का मतलब क्या है? Dropping the little glass into the bedclothes and rolling her head on the pillow fretfully. फिर वो unhappy होकर उन्होंने अपने glass को रख दिया. A little later, Mrs. Snow daughter came in the mirrors, still lay among the bedclothes, though it had been carefully hidden from sight. Now, why, mother? The curtain is up. Mummy, पर्दा ऊपर क्यों है? Cried Millie, dividing her amazed stare between the window and the pink in her mother's hair. Well, what if it is? ये क्या है? Snapped the sick woman. I did not stay in the dark all my life. I am a sick, need I? Why no, of course no, rejoined Millie, and hastily consolation to end up disagreement, she reached for the medicine bottle. It's only well you know very well that I have tried to have a lighter room for ages you wouldn't. अब वो बोलती है कि ठीक है मैं बीमार हूँ लेकिन मुझे अंधेरे में नहीं रहना है जरूरी है कोई बीमार हो तो अंधेरे में रहे. There was no reply to this. Mr. Snow was picking at a lens on her night-own at last, spoke fretfully. I should think somebody might give me a new night dress. वो बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक नाइट ड्रेस किसी को देनी चाहिए instead of lamb broth for a change. अब वो बोलती है why mother? अब वो बोलती है Mr. Snow, no wonder Millie quite gaps aloud. bewilderment इसका मतलब कंफ्यूजन में थी कि उसकी मम्मी तो हमेशा इतनी सड़ू से रहती थी आज वो इतने चेंज के बारे में क्यों बात कर रही हैं इन द ड्रॉर बिहाइंड हर एट द मोमेंट ले two new night dress the Millie for months had been vainly using her mothers to wear. That was very interesting story. कभी कभी हमारे लाइफ में ऐसे कोई पर्सन आ जाते हैं जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और हमें भी अपनी पर्सनालिटी हमेशा ऐसे चीयरफुल रखनी चाहिए हैप्पीनेस में हमेशा हमें इन्वॉल्व रहना चाहिए बिकॉज अगर हम खुश रहेंगे तो हम आसपास के लोगों को भी खुश रखेंगे और मोटिवेट करेंगे. That's all about this chapter. Revise the chapter properly and I'll be seeing you in your another class. Till then, take care of your family, take care of your parents, respect your teachers, be happy and blossom like a flower. Thank you so much.